बही खाता एवं लेखांकन विषय पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लेखांकन के क्या लाभ होते हैं उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों, लेखांकन से अनेक पक्षों को लाभ होता है। व्यापारी को भी लाभ होता है, सरकार को भी लाभ है, विनियोजकों को लाभ है, कर्मचारियों को लाभ है। ऐसे कई सारे पक्षकारों को लाभ होता है। आइए जान लेते हैं किसको क्या लाभ है। व्यापारियों के यदि लाभ की चर्चा करें तो व्यापारी को कर निर्धारण में बहुत सहायक होते हैं लेखांकन, क्योंकि इस व्यापारी को आयकर बिक्री कर का भुगतान सरकार को करना होता है और उसके लिए कर निर्धारण हेतु विभिन्न प्रकार के हिसाब किताब की पुस्तकों को रखना होता है। स्मरण शक्ति में सहायक। विद्यार्थियों, कोई भी व्यापारी अपने व्यापारिक लेन देनों को अधिक लंबे समय तक याद नहीं रख सकता, अतः उसको इन व्यापारिक सौदों को याद रखने में लेखांकन ही बहुत सहायक होता है, क्योंकि कहा भी है कि पहले लिख और पीछे दे, भूल पड़े तो कागज़ से ले। ये बही खाते का लेखांकन का सिद्धांत भी है। तो स्मरण शक्ति में यह बहुत सहायक होता है। न्यायालय में प्रमाण के रूप में विद्यार्थियों, कई सारे ऐसे अवसर व्यापार में उपस्थित होते हैं जिसमें हमको न्यायालय में प्रमाण के रूप में भी हमारे लेखे, हमारे दस्ते, हमारी लेखा पुस्तकें प्रस्तुत करना पड़ सकती है। यह व्यापारी को दिवालिया घोषित होने के लिए भी अपने हिसाब किताब को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। तो ये प्रमाण के रूप में बहुत सहायक होते हैं। कर्मचारियों पर नियंत्रण। व्यापार में गबन, चोरी आदि को रोकने के लिए भी लेखांकन की आवश्यकता होती है, क्योंकि लेखांकन से ही जालसाजी, गबन को व्यापारी रोक सकता है। लाभ हानि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यापार में कितना लाभ हो रहा, कितनी हानि हो रही है, इसकी जानकारी भी प्रत्येक व्यापारी को ज्ञात करना होती है और इसका ज्ञान उसको लेखांकन से ही हो सकता है। इसके अलावा व्यापार के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी ये सहायक होता है। व्यापार का यदि तुलनात्मक अध्ययन करना है तो उसमें भी ये सहायक होता है। व्यापार की आर्थिक स्थिति को, वित्तीय स्थिति को जानना है तो उसमें भी ये व्यापारी के लिए बहुत सहायक होता है। अब सरकार के लिए लेखांकन से क्या लाभ है, तो सरकार को करारोपण करने में सुविधा रहती है। सरकार विभिन्न प्रकार के कर व्यापारियों पर लगाती, उद्योगपतियों पर लगाती है और उनसे करों की वसूल करती है, तो उसके लिए वो लेखा पुस्तकों का आधार बनाती है। वित्तीय सहायता देने में सुविधा। सरकार कई सारी वित्तीय सहायता देने की योजनाएं बनाती है और वो वित्तीय सहायता लेखा पुस्तकों की जानकारी के आधार पर ही उपक्रमों को उपलब्ध करवाती है। राष्ट्र की उन्नति का द्योतक है। प्रत्येक सरकार ये जानना चाहती है कि उसके व्यापार और उद्योग की प्रगति क्या है, क्योंकि व्यापार और उद्योग की प्रगति से राष्ट्र की प्रगति का और राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके लिए लेखा पुस्तकें ही कारगर होती है। लाइसेंस देने का आधार। सरकार कई प्रकार के लाइसेंस जारी करती है और उस लाइसेंस को देने के लिए भी वो लेखा पुस्तकों को आधार बनाती है। तो इस प्रकार सरकार के लिए ये लेखा पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण होती है। मूल्य नियंत्रण की नीति अपनाना है सरकार को, तो उसके लिए भी लेखा पुस्तकों से उसको महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो जाती है। विनियोजकों को लाभ की यदि बात करें तो विनियोजक वो होते हैं जो अपनी बचत को किसी लाभदायक कार्य में लगाना चाहते हैं। तो कोई भी विनियोजक अपनी बचत को यदि किसी उद्योग में, व्यापार में विनियोग करता है तो सबसे पहले उस व्यापार की वित्तीय स्थिति को जानना चाहता है और वित्तीय स्थिति की जानकारी उसको लेखा पुस्तकों से ही मिल सकती है, क्योंकि लेखा पुस्तकें ये बताते हैं कि व्यापार की लाभ हानि की क्या स्थिति, व्यापार की संपत्ति और दायित्व की क्या स्थिति है, लेनदार देनदार की क्या स्थिति है। ये लेखा पुस्तकों से उसको ज्ञात होता है। और विनियोग का निर्णय यदि उसको करना है, यदि वो इन्वेस्ट करना चाहता है किसी व्यापार या उद्योग में, तो वो विनियोग का निर्णय भी तभी कर पाता है जब उसको लेखा पुस्तकों की उपलब्धता हो जाए। तो विद्यार्थियों, लेखा पुस्तकों से व्यापारी को, सरकार को, विनियोजकों को लाभ है। इसके साथ साथ कर्मचारियों को भी लाभ होता है। तो आप ये प्रश्न जरूर तैयार करें और इसका नोट्स बनाएं ताकि परीक्षा में आपको लिखने में सुविधा हो। धन्यवाद।